आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। आज आप लोग के सामने जो सवाल लेकर आया हुआ है वो सवाल है SSC GD 19 फरवरी 2019 का, यानी 2019 का सवाल में सांख्यिकी से एक सवाल है जिसमें आपका सवाल दिया हुआ है दिए गए आंकड़ों के परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है। यहाँ जो सवाल जो है ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसीलिए यह सवाल आपको बताया जा रहा है। इसका पहले रेंज निकालना है, फिर माध्यिका, फिर बहुलक और उसके बाद उस तीनों का माध्य निकालना है। तो चलिए सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो छोटा अंक है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा हमारा है? तो सबसे छोटा अंक 1 है। तो 1 कितना है वो भी हम लोग देख लें। 1 है यहाँ पर, 1 मिनट 1, उसके बाद 2 और फिर 3, यानी 1 का ठो है तो 1 आपका 3 ठो है। तो 1 हम लोग 3 ठो लिख देते हैं। और उसके बाद 2 कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। 2 1 है और उसके बाद अगर देखें तो 2 कहीं भी नहीं है। उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में आपका 3 है। तो 3 कितना है? तो 3 आपका 1 और फिर 2, यानी 3 का ठो है तो 2 ठो है। फिर आप देख लेंगे 4 आपका 1 दिख रहा होगा। फिर है 5 आपका कितना है? तो 5 भी आपका 1 है। फिर आपका 6 यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो 1 6 यहाँ पर है और उसके बाद 1 6 यहाँ पर है, यानी 6 2 ठो है। फिर आपका 7 1 है और 8 आप गौर कीजिएगा तो 8 आपका 1 ठो है। और उसके बाद फिर 9 1 2 3 4, तो 9 का 1 ठो है तो 9 आपका 4 ठो है। एक बार हम लोग गिनती मिला लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब सही है। अब हम लोग इसका परास देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग रेंज ज्ञात करेंगे। तो जो परास जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या होता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो परास आपका कितना हो गया? 8। और उसके बाद फिर आप देखेंगे बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ होता है उसे बहुलक कहते हैं। सबसे ज़्यादा बार यहाँ आप देख सकते हैं वो कौन सा है? वो आपका 9 है। इसका मतलब वो आपका 9 हो गया। फिर आप निकालेंगे माध्यक या माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है? जो बीच में आया हुआ होता है। तो देखिए यहाँ टोटल 16 है, तो 16 का बीच में क्या ही आएगा? तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले दोनों तरफ 7 7 किनारे कीजिए। यहाँ पर 3 3 6 1 7, यहाँ 7 किनारे कर दीजिए। यहाँ 4 और 3 7 किनारे कर दीजिए। अब ये दोनों आपका बीच में पकड़ा। बीच में जो पकड़ा तो ये बीच का 1 अगर पकड़ता तो वही आपका होता। तो 5 और 6 के बीच में आप देख लीजिए। इसका मतलब 5 + 6 और बटे में क्या हो गया? 2, यानी 11 बटे क्या हो गया? तो आपका 11 बटे 2 आ गया। अब इन तीनों का आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तीनों का माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के और 3 से भाग देंगे। तो पहला है आपका 8, दूसरा है आपका 9 और तीसरा है आपका क्या? तो 11 बटे 2। और इसको भाग कितना से देना है? 3 से, क्योंकि गिनती में कितने हैं? तो गिनती में आपका 3 है। तो देखिए 9 और 8 आपका कितना हो गया? 17, और 17 प्लस कितना? तो 11 बटे 2 और बटे में क्या है? 3। तो इसको आप अगर थोड़ा सा हल करेंगे तो 17 दूनी हो जाएगा 34। तो 17 दूनी 34 प्लस में आपका 11 और नीचे में आपका 2 गुनी 3, ये आपका हो जाएगा। तो 34 और 11 को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो गया आपका, और 3 और 1 कितना हो गया? 4, और नीचे 3 दूनी कितना? तो 6। ये आपका कटेगा, जरूर कटेगा 3 से। तो 3 दूनी आपका 6 और 3 15 ही आपका 45। इसका मतलब आपका आंसर जो आ रहा है वो आपका कितना है? 15 बटे 2। ऑप्शन में आप तलाशें कि 15 बटे 2 है कि नहीं है। तो 15 बटे 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 सते 14, ऊपर में बच गया 1, नीचे में आपका 2, तो 7.5 यानी 7.1 बटे 2 आपका जवाब हो जाएगा। जो आपका जवाब है कितना? 7.1 बटे 2, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका ये आज का सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के सवालों के लिए आप बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।